हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बिशप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का बायो व्हाई डू यू फॉल इल के वीडियो पार्ट 3 में डिस्कशन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिजीज। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ डिजीज के। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं 4 टाइप्स ऑफ डिजीज होते हैं: एक्यूट डिजीज, क्रोनिक डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। तो आज हम एक एक डिजीज के बारे में एक एक सेपरेटली आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसको कि कौन सा डिजीज कैसे होता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं, कौन कौन से ऐसे अफेक्ट करते हैं फैक्टर। देखते हैं। तो देखिए एक्यूट डिजीज क्या होता है। एक्यूट डिजीज क्या होता है यानी देखिए हो ना, यानी कि एक्यूट डिजीज होता है कि डिजीज विच लास्ट ओनली फॉर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े से शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए होता है ऑफ द टाइम एंड डज नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ, और हमारे स्वास्थ्य पे ज़्यादा प्रभाव नहीं देता है, उसे हम एक्यूट डिजीज बोलते हैं। जैसे कि कफ एंड कोल्ड और कॉमन कोल्ड, यानी कि कफ एंड कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम जो होता है वो एक एक्यूट डिजीज में आता है। ये शॉर्ट पीरियड कुछ दिनों के लिए, यानी 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सही हो जाता है ये, और हमारे शरीर पे, हमारे हेल्थ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कफ, कोल्ड और कॉमन कोल्ड। एक यहाँ पे फिगर शो कर रहा है, देखिए एक बच्चा है अपने हैंकी लगाया हुआ नोज पे और क्या स्नीजिंग कर रहा है, दैट मीन्स कि इससे पता चलता है कि सर्दी जुकाम हुआ है। तो इस तरह की बीमारियों को हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। देखिए ये किससे फैलता है? द कॉमन कोल्ड हैज नो क्योर, यानी कि ये एंड कैन लिव फॉर द हावर्स आउटसाइड द बॉडी। एक उस कॉमन कोल्ड क्या क्योर नहीं होता, ये हमारे बॉडी के जो आउटसाइड में क्या हावर्स यानी घंटों रहता है, और जैसे ही वो सूटेबल कंडीशन पाता है वो क्या करता है, इफेक्ट कर देता है हमारे बॉडी के ऊपर, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या होता है, सडन सिम्टम्स क्या होता है, देखिए एक ट्रेंडेंस यानी कि सडन एक्सट्रीम होने लगता है, थोड़ा सा सडन अचानक ये आक्रमण करता है, अचानक ये हमारे बॉडी के ऊपर आ जाता है। तो क्या फील होता है, फीवर हो जाएगा 100 फ़ारेनहाइट यानी कि 100 फ़ारेनहाइट फीवर हो जाएगा, अचीव सडन अनस्प्लेंड हो जाएगा, चिल ठंडा लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा सर दर्द होगा, ठीक है ना, इस तरह स्नीजिंग होगी। तो ये सारी भी प्रॉब्लम हो सकती है एक्यूट डिजीज में, यानी कफ कोल्ड यानी कॉमन कोल्ड में। आप जानते हैं सर्दी जुकाम कितना सिंपली होता है, 2-3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, उसके बाद फिर क्या होता है, नॉर्मल खत्म हो जाता है। अब देखिए टाइफाइड। टाइफाइड क्या है? टाइफाइड भी एक तरह का एक्यूट डिजीज है, ठीक है ना। टाइफाइड एक मच्छर के थ्रू ये होता है, फूड के थ्रू होता है। फूड यानी कि हम अगर गलत फूड और वाटर क्या करते हैं, लेते हैं, अगर हम फ्रेश और वाटर और फ्रेश फूड नहीं लेते हैं तो क्या होता है, टाइफाइड जो होते हैं हमारे बॉडी में क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो इससे क्या होता है, लूज ऑफ अपेंडिक्स यानी कि लूज मोशन होने लगता है, फीवर हो जाएगा, नोजिया और वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह का क्या होगा, जिसे डायरिया कहते हैं, वोमिटिंग कहते हैं। तो इस तरह से बीमारियां मूड ऑफ द ट्रांसमिट हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉमन सिम्टम्स है इसके टाइफाइड के, ठीक है ना, फीवर होगा और उसका वोमिटिंग होगा, डायरिया यानी कि लूज मोशन होगा। तो इस तरह चीज़ें की जो एक्यूट डिजीज में आते हैं, टाइफाइड भी एक्यूट डिजीज में आता है, लूज मोशन भी आता है, डायरिया भी आता है, वोमिटिंग भी आता है। ये सब क्या है, एक्यूट डिजीज में होते हैं, जो कुछ समय तक रहते हैं, फिर धीरे से फिर प्रॉपर उसकी इलाज होती है, क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। अब देखते हैं क्रोनिक डिजीज क्या होता है। क्रोनिक डिजीज क्या होता है? क्रोनिक डिजीज जो होता है ए डिजीज विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय तक रहता है, एंड हैज लॉन्ग टर्म ड्रेस्टिक इफेक्ट ऑन द हेल्थ, और ये बहुत नुकसानदायक होता है हमारे शरीर पे, हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिक इफेक्ट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पाँव जिसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह का लोगों का जो पैर होता है वो क्या होता है, सूज जाता है, फूल जाता है, जिसे हम कहते हैं एलिफेंटाइसिस यानी कि हाथी पाँव। तो इस तरह के जो बीमारी होता है ये मच्छरों के काटने से ही होता है, ठीक है। तो एक क्रोनिक डिजीज होता है, ये लॉन्ग टर्म और लंबे समय तक रहता है और हमारे बॉडी पे ड्रेस्टिक इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, यानी कि पार्टिकुलर जिस एरिया में होता है उस पर बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ लंग्स, जो लंग्स फेफड़ा होता है इसमें कैसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो ये जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसके थ्रू ये ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये जाता है हमारे लंग्स के अंदर, जो म्यूकस की थिकनेस को बढ़ा देता है, इसमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सूखी खांसी आती है और कफिंग होने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ड्रॉपलेट फ्रॉम द कफ और स्नीजिंग बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। और क्या होता है, ये कैसे फैलता है कि अगर कोई टीबी का व्यक्ति है, टीबी का
का यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का पर्सन है, किसको अफेक्ट बीमारी हुई है तो खांसता और छींकता है, तो उसमें से वो यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाहर निकलते हैं और किसी अदर पर्सन पे जाकर के अटैक कर देते हैं। इसलिए जो बीमारियां होती है ये इन्फेक्शस डिजीज भी कहा जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी इन्फेक्टेड करते हैं। स्किन कैंसर देख सकते हैं, ये स्किन कैंसर है, देखिए ये स्किन कितना क्लीन है और इस पे देखिए धब्बे धब्बे रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्या क्रोनिक डिजीज में आता है, ठीक है ना, ये क्रोनिक डिजीज में आता है कैंसर, ये वायरस के थ्रू होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बीमारी के नेक्स्ट डिजीज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।